तो सेन नाई हुए तो भगवान कहते हैं आपका आचरण व्यापार कुछ भी हो सकता है, वो महत्वपूर्ण नहीं। यदि आपने एकनिष्ठ भगवान की भक्ति का निश्चय कर लिया है और जो हमेशा सतत मन से, क्योंकि हर कर्म के द्वारा पूजा हो रही है, आपको निरंतर बचता है, वो साधु मानने योग्य होता है, क्योंकि भगवत भक्ति उसका यथार्थ निश्चय होता है। तो अत्यंत प्रेम पूर्वक जो मेरी भक्ति करते हैं उन्हें पुनः देह प्राप्त नहीं होता, वे किसी भी जाति के हो। ये मनुष्य की बनाई हुई जाति भेद, भगवान तो अभेद दृष्टि अद्वैत देना चाहते हैं। तो बाहर से वो दुराचारी दिख सकते हैं, आपको लगता है कि इसका कार्य छोटा है, लेकिन भगवान कहते हैं मैंने चारों मार्ग से मेरी उपासना की, ऐसा मान लेता हूँ। मृत्यु के समय जैसी बुद्धि होती है वैसे ही आगे गति होती है। अतः मृत्यु के समय जिसने भक्ति कहती है कर रहा है, यदि वह अधम दुराचारी है, फिर भी अंत समय में भक्ति करने से उसे उत्तम समझना चाहिए। तो यदि वो मान लो कि भक्ति नहीं करता है तो मनुष्य जीवन पाना उसका व्यर्थ है, तो उसका दुराचार और पाप ज्ञानोत्तर भक्ति करने से नष्ट हुआ। दुराचारी होने पर भी यदि उदय पश्चाताप हुआ है, वो पश्चाताप रूपी तीर्थ में स्नान करने के बाद सर्वभाव सहित मुझ में समर्पित होता है। उसका कुल पवित्र समझना चाहिए, उसकी कुलीनता निर्मल है, जन्म लेकर सार्थक करने का फल उसको प्राप्त हुआ है। उसने सब शास्त्रों का अध्ययन किया है, सब प्रकार की तीव्र तपस्या की है, अष्टांग योग साधना का अभ्यास किया है। तो बाहर का आचरण व्यर्थ है, कोई भी हो, जब गोरा कुमार हुए, रेदास है, मतलब मीरा तो राज घराने से थी, रेदास को गुरु माना था उन्होंने। तो जिसके मन में मेरे लिए अखंड अनुराग का भाव है वह सब कर्म बंधन मुक्त होता है। तो मन बुद्धि की समस्त क्रियाएं एक निष्ठा की पेटी में रखकर मेरे अधीन कर दो। फिर गारंटी ले रहे हैं भगवान की, वह जो है चाहे दुराचारी हो शीघ्र धर्मात्मा बनता है, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, और शाश्वत शांतिम निगच्छति, शाश्वत परम शांति प्राप्त होती। जो मनुष्य का मूल स्वभाव है आत्मा का अखंड शांति, हमने हमेशा सकारण शांति भोगी है। अकारण हमारा स्वभाव शांत रहने का, वो उसकी एक झलक मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। तो ये भगवान की भक्ति का है कि जिसकी निश्चय बुद्धि है कि मुझे भगवान को पाना है और वह एक ही सब कुछ है, उसकी जो भक्ति करता है तो उसके हर कर्म से उसकी भक्ति होती है अहंकार छोड़ने पर। तो ये निश्चयपूर्वक जानो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। ये भगवान की बड़ी उद्घोषणा है कि कौनते प्रति जानी ही न मैं भक्त नश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। जब भगवान से एक रूप हो गया तो नाश कैसे होगा? गंगा समुद्र में समर्पित हो गई तो गंगा कहाँ रही? तो जब तक सूर्योदय नहीं हुआ जब तक तो रात कही जाती है। तो भक्ति के बिना कर्म करना महापाप है, ये भगवान कहते हैं। तो मदरूप होने की कोशिश करो। दिए से दिया जलाने पे पहला दिया कौन सा, ये कहाँ ध्यान देता है? तो संपूर्ण भाव सहित जो मेरी भक्ति करता है वह साक्षात मत्स्वरूप होता है। नित्य शांति उनको स्वाभाविक रूप से उनको प्राप्त होती है। मेरा जीवन ही उनका आधार होता है। तो मुझे प्राप्त करने की इच्छा है तो भक्ति को मत भूलो। शुद्ध कोल की आवश्यकता नहीं है, कुलीनता की बढ़ाई का कोई अहंकार करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान का मिथ्या अहंकार छोड़ दो। रूप लावण्य का अहंकार या संपत्ति का अभिमान मेरी भक्ति के बिना व्यर्थ होता है। बिना नगर का सूना, जहाँ कोई प्रजा नहीं रहती, नगर कोई शोभा नहीं कहलाता। सूखा सरोवर निरुपयोगी होता है। तो जो फल नहीं दे वृक्ष केवल फूल हो तो उसको कोई शोभा नहीं मानते। तो बिना भक्ति के जीवन व्यर्थ है। मनुष्य जीवन लेना पाप है। सारे पुण्य अभक्तों का त्याग करते हैं। तो भक्तिहीन लोगों के दोष बढ़ते ही जाते हैं। जैसे भक्तिहीन का जीवन सपने में भी भाग्य से दूर रहता, आप मान लीजिए। तो चाहे उत्तम कुल न हो, जाति अंत्यज हो, पशु का भी शरीर हो, मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया, दुख से हाथी स्मरण करने लगा, उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। तो स्त्री वेश्य शूद्र तथा पापियोनि में जन्म लेने वाले मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त होते हैं। तो अर्जुन जिनका नामोच्चारण भी उचित नहीं समझाता, अधम से भी अधम और पापियोनि में जिनका जन्म होता है, ऐसे पापियोनि पाषाण सदृश ज्ञानी है। लेकिन मन जिसका भगवान में लगा वो सर्वभाव से मेरी भक्ति करते हैं। वेदों में एक कमी थी, जो न्यूनता थी कि स्त्री वेश्य शूद्र और पापियोनि वालों को
भक्ति का अधिकार नहीं था। और ये तो भगवान के श्रीमुख से प्रकट वाणी है। गीता सुनने से ही लगता है कि ये भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुई, ये गीता की महिमा है। और कोई इतना अच्छी बात बोल ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। तो वो भी, उनको भी पूरा अधिकार है, केवल उनका लक्ष्य प्राप्तव्य भगवान होना चाहिए। तो जिनका मन मेरे लिए संकल्प करना जानता है, जिनके कान मेरा नित्य कीर्ति श्रवण करते हैं, मेरी सेवा करना ही वे आभूषण समझते हैं, जिनको विषयों की याद नहीं रहती, एकमात्र मेरा ही ध्यान करते हैं, जीने के लिए यही लाभदायक समझते हैं, इसके बिना मृत्यु को योग्य समझते हैं, जिन्होंने अपना सर्व जीव भाव जीवित रहने के लिए मुझे ही समझ जीवन का आधार बनाकर मुझे समर्पित किया है, वे पाप योनि में जन्म लिए हो या ज्ञानी हो, तुलना में मेरे ही बराबरी के होते हैं, उनमें कोई कमी नहीं होती। भक्ति का महत्व देखो, प्रहलाद ने दैत्य कुल में जन्म लिया, भक्त शिरोमणि हुआ वो, और भगवान ने उसके लिए जन्म लिया, अवतार लिया, नरसिंह भगवान उसके लिए धरती पर पधारे। भक्ति के लिए प्रहलाद ने कितने संकट सहे, और प्रहलाद का पद इंद्र से भी ऊंचा माना जाता है। तो भक्ति की बड़ी महिमा है। कुल कोई जाति इनका कोई महत्व नहीं है। देवराज इंद्र से भी उसको श्रेष्ठत्व प्राप्त हुआ है। मेरी भक्ति एक साधन है, भक्ति के लिए जाति अप्रमाण है। चमड़े पर राज आज्ञा के अक्षर अंकित कर दो, मुद्रा लग जाए तो चमड़े के टुकड़े से सब वस्तुएं बाजार में मिलती है। एक शासक हुए हमारे यहाँ जिन्होंने चमड़े के सिक्के चलाए थे, तो जैसे राज आज्ञा लग जाती, तो कोई भी जीव हो, प्राणी मात्र, उस पर यदि भक्ति की मुद्रा लग गई तो फिर वो सब कुछ हो गया, भगवान का प्रिय हो गया, भक्त हो गया। तो मन और बुद्धि एक साथ मेरे प्रेम से परिपूर्ण हो जाती है, और उसको जाति, उत्तम कुल, वर्ण ये सब अकारण है, भक्ति ही सबका प्रमाण है। किसी भी भाव से मेरे मन में प्रविष्ट होने पर जाति, वर्ण आदि पुरातन भेदभाव नष्ट हो जाते हैं। नहर, नाले आदि तब तक पृथक हैं जब तक वे गंगा जी में समर्पित नहीं होते, फिर वो गंगा हो जाते हैं। चंदन, खेर आदि लकड़ी का भेद तब तक है जब तक वे अग्नि में समर्पित नहीं होते हैं, अग्नि रूप हो जाते हैं। इसीलिए जो वेदों में न्यूनता थी कि वैश्य, स्त्रियां, क्षत्रिय, शूद्र, अंत्य, ये भेदभाव जो है वो जब तक अलग है जब तक भगवान से एक रूप नहीं होती। नदी को पश्चिम नदी, पूर्व नदी, कुछ भी कहो, वे तब तक है जब तक नदी है। समुद्र में मिलने पर वो समुद्र हो जाती है। तोड़ने के लिए भी यदि पारस का लोहे को उपयोग किया जाए तो लोहे को तोड़ने तो भी वो सोना बन जाता है। तो भाव से, किसी भी भाव से भगवान से जुड़ना है। भगवान की बड़ी उदारता है। कंस भय से भगवान से जुड़ा हुआ था, बेर से, दुश्मनी से शिशुपाल को भगवान की प्राप्ति हुई, और प्रेम से वासुदेव अपने पिता को सायुज्य मुक्ति दी, यादवों को दी, नारद, ध्रुव, अक्रूर, शुक्र और सनत कुमारों को भक्ति भाव से वो प्राप्त हुआ। तो कोई भी भाव से अंतिम साध्य लक्ष्य भगवान का चिंतन करो। भगवान अपना मन चाहते हैं आपका। किसी भी मार्ग का अवलंबन करो, भक्ति से, विरक्ति से, विषय से या पूर्ण विवेक से। विषय भी भगवान को अपना बना लो, तो फिर भक्ति या वेरी से ही जब मिल जाते हैं तो कोई भी कारण से जो मुझे सहज भाव से शरण आता है, वो मधुरूप में हो, चाहे वो पाप योनि जन्म लिया हो, शूद्र हो, स्त्री हो, वैश्य। फिर भगवान कह रहे हैं कि फिर पुण्यशील ब्राह्मण हो, राज ऋषि भक्तजन हो, तो उनको तो कहना ही क्या है, उनका तो स्वाभाविक अधिकार है। इसलिए तुम सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होने के बाद निरंतर मेरा भजन करो। देखो, इस संसार के लिए, इस शरीर के लिए भगवान ने दो बात कही है कि अनित्यम असुखम, नानक दुखिया सब संसार। ये शरीर और संसार में सुख है ही नहीं, सुख की खोज व्यर्थ है यहाँ, और अनित्य है, सब जानते हैं, हमारे बाप दादा सब चले गए। तो ये इस शरीर में हो तो भगवान को लक्ष्य बनाओ, भगवान को पाने के लिए कोशिश करो। तो श्रेष्ठ ब्राह्मण वर्ग है, यानी वास्तव में ब्राह्मण है, जो जन्मना ब्राह्मण नहीं, जो इसमें ब्राह्मण के सारे गुण हैं, और जिनका संकल्प ही केवल भगवान है, तो उनके लिए तो कहना ही क्या है। भगवान दृष्टांत दे रहे हैं ज्ञानेश्वर जी कि चंदन के वृक्ष को स्पर्श करने वाला वायु जब नीम के वृक्ष को स्पर्श करता है तब नीम वृक्ष सुगंधित हो जाता है। चंदन समझकर नीम का चंदन भी प्रभु के मस्तक पर लगाया जाता है।
तो तुम सोचो, यदि नीम को यदि मस्तक पे लगाते हैं भगवान के, तो चंदन क्यों नहीं लगेगा? तो गंदा पानी भी समुद्र में जाकर एक रूप हो जाता है। ज्ञानेश्वर जी महाराज चेतावनी दे रहे हैं कि 100 छेद वाली इस नाव में, शरीर में 100 छेद वाली नाव में आप निश्चिंत कैसे बैठे? जहाँ युद्ध है वहाँ खुले शरीर से शस्त्र वर्षा में कैसे खड़े हो? भक्ति की ढाल से उन शस्त्रों को रोको। बड़ा रोग है तो औषधि में उदासीनता क्या? चारों तरफ ये आग लगी हुई है, वहां से हट जाना चाहिए। बुद्ध से पूछा कि आपने महल और ये सुख क्यों छोड़ दिए? पहले वहां मुझे आग प्रतीत होती थी। तो मृत्यु लोक में मेरा भजन क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान पूछ रहे हैं। ये सारे उपभोग के साधन देह के सुख के लिए है, और ये देह काल का ग्रास है। मृत्यु लोक का अंतिम बाजार है, यहाँ दुख की गठरी की गांठ खुलती है। मनुष्य जन्म में मरण रूपी मृत्यु से भेंट होती है। अरे बिच्छुओं के बस बिस्तर में कोई सुख से कैसे सो सकता है? विषय सुख है, ये दुख हैं, ये सुख है ही नहीं। जिस लोक में चंद्रमा का भी मतलब घटता बढ़ता है, सूर्य का भी अस्त होता है, तो सुख की वेशभूषा करके दुख जग को कष्ट देने के लिए आया है, ये भगवान कहना चाहते हैं। यहाँ यमदूत निश्चित आपको एक दिन ले जाएगा। तो उस मृत्यु लोक में निश्चिंत मनोरथी आश्चर्यकारक है। तो इसलिए थोड़ी आयु शेष रह गई है, आपको भक्ति का ही मार्ग करना चाहिए। ये मृत्यु लोक बड़ा विचित्र है। बच्चा बड़ा होता हम जन्मदिन मनाते हैं, जबकि उसकी 1 वर्ष आयु कम हो जाती है। यहाँ की रीति सब उल्टी है। तो भगवान आदेश दे रहे कि सुंदर भक्ति मार्ग का अवलंबन करो, जिससे तुम्हें मेरे निर्दोष अच्छे स्थान की प्राप्ति होगी। इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। इसमें ये एक पंक्ति है, मनमना भव मद भक्तो मध्यादि माम नमस्कुरु। ये पंक्ति पूरी गीता में 700 श्लोकों में 2 बार आई है। एक 18वें अध्याय के 65वें या 66वें श्लोक में, और एक ये 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में। यानी इस पंक्ति का बड़ा महत्व है, भगवान ने 2 बार बोली है। यानी मेरे मन में मन रखने वाला बनो, मेरा ही भक्त बनो, मेरे लिए यज्ञ पूजन दान करो, सर्वत्र मुझे नमस्कार हो, सब प्रकार से मुझे सर्वभाव से मेरी शरण आकर अंतःकरण मेरे में स्थिर होने के लिए मुझे प्राप्त होगे। फिर भगवान गारंटी कर रहे हैं। तो सब अकेला मैं ही हूँ, सकल लोक में सबको वंदे। सब कुछ भगवान है, खुदा नजर दे तो सब सूरत उसी की है। तो मेरी ओर लक्ष्य लगाकर संकट का नाश करो, फिर तुम्हें भगवान प्राप्त होंगे, तुम मत स्वरूप भगवान के स्वरूप हो जाओगे। ये पंक्ति बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आज 9वां अध्याय का हम समापन करते हैं। भगवान जाने।